हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा सो दैट अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसको क्लियर हो जाए, और अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस्ड हैं पहले से तो आप वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। सो मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ। हम लोग जानते हैं कि सीपी जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, यानी किसी चीज़ को बेचने लायक बनाने में जितना खर्चा आया है टोटल वो सीपी कहलाता है। फिर आता है एसपी। एसपी क्या होता है? जिस अमाउंट पे हमने उस चीज़ को बेच दिया वो कहलाती है एसपी। देन आता है एमपी। एमपी कहलाता है मार्केट प्राइस। किसी भी चीज़ के ऊपर आप जब मार्केट में जाते तो एक चिट चिपकी होती है जिस पे एमआरपी लिखा हुआ होता है, तो वो जो एमआरपी होती है ना वही होती है मार्केट प्राइस या फिर लिस्टेड प्राइस। फिर आता है हमारे पास डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है? हम लोग मार्केट में जाकर मार्केट प्राइस यानी जो चिट पे प्राइस लिखी है उतने पे ही कई बार खरीद लेते हैं या कई बार बार्गेनिंग करते हैं दुकानदार के साथ, और दुकानदार कुछ अमाउंट कम करके हमें वो सामान बेच देता है। तो मार्केट प्राइस और सेल प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, जो प्राइस उसने कम करके आपको बेच दिया, जो डिस्काउंट दे दिया, वो कहलाता है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, यानी मार्केट प्राइस और सेल प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है हमारा डिस्काउंट। अब आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जब सेल प्राइस ज़्यादा है, यानी जब हमने किसी चीज़ को उससे बनने वाली कीमत पे ज़्यादा से बेच दिया है, यानी किसी चीज़ को बनने में अगर 100 रुपये लगे और हमने उसको 150 रुपये में बेच दिया तो हमें कितने का फ़ायदा हो गया? हमने बेचा है 150 पर, बनने में लगाए थे सिर्फ 100 रुपये, तो 50 का फ़ायदा हो गया। तो ये जो प्लस डिफरेंस है ना, ये कहलाता है प्रॉफिट। अब लॉस इसी का उल्टा होता है। मान लीजिए किसी चीज़ को बनने में लगे थे 100 रुपये, पर वो चीज़ बिकी नहीं रही कई समय से और नया सीज़न भी आने वाला है, तो ऐसे में दुकानदार उस चीज़ को जानबूझकर बस निकाल देना चाहता है, बेच देना चाहता है, तो वो उसको बेच देता है कम रुपए में। कम रुपए में बेच देता है। 100 में वो चीज़ बनी थी पर उसने बेच दिया 90 में, तो अब डिफरेंस कितना है एसपी और सीपी के बीच? अब डिफरेंस आ रहा -10। तो ये जो नेगेटिव डिफरेंस होता है ना एसपी और सीपी के बीच, यही कहलाता है हमारा लॉस। अब हम डिस्कशन करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस पर। अब देखिए, हमें पता है कि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। अब अगर मैं दोनों तरफ सीपी से डिवाइड कर दूं तो सीपी अपॉन सीपी कट के हो जाएगा 1। अब अगर मैं दोनों तरफ परसेंटेज ले लूं यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज में आंसर आएगा, और ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी, ये कहलाता है परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरह लॉस के केस में होता है। लॉस के केस में क्या होगा? हमें पता है लॉस क्या होता है। लॉस इज इक्वल टू जब सीपी बड़ा हो जाए और एसपी छोटा हो जाए। तो अब हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ सीपी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये कट के हो जाएगा 1। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एसपी अपॉन सीपी, और दोनों तरफ हम परसेंटेज ले लें यानी 100 से इंटू कर दें, तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड में टर्म आई है 100 इंटू लॉस अपॉन सीपी, यही कहलाती है हमारी परसेंटेज लॉस। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट जो हुआ है डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, या फिर दूसरे तरह से लिख सकते हैं हम एसपी अपॉन सीपी माइनस 1 इंटू 100। ये परसेंटेज में हमारा आ जाता है परसेंटेज प्रॉफिट। इसी तरह परसेंटेज लॉस अगर मैं आपसे पूछूं तो परसेंटेज लॉस क्या होता है? परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये आपका परसेंट में लॉस परसेंट आएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, तो आपका लॉस परसेंट आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब चलिए मैं ट्रिक्स स्टार्ट करता हूं। पहली ट्रिक है हमारे पास कि किसी आइटम को हमने बेच दिया है, यानी
सेलिंग प्राइस जो है वो उसकी x है, ठीक है, और इस पर हमें हो गया है लॉस हो गया है a% का, ठीक। अब हम इसको कितनी प्राइस पर बेचें, हम इसको किस प्राइस पर बेच दें कि हमें प्रॉफिट हो जाए b% का। तो इस तरह का क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा कि हमने किसी चीज़ को x प्राइस पे बेच दिया, हमें a% का लॉस हो गया, अब हम उसको किस प्राइस पे बेचें कि हमें प्रॉफिट हो जाए b% का। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ये जो प्राइस है जिस पे आपको बेचना चाहिए उसको, ताकि आप b% का प्रॉफिट कमा पाएँ, वो होगा जिस प्राइस पे आपने पहले बेच दिया, लॉस खाया, इंटू कर देना है आपको। अब क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ना, तो ऊपर आ जाएगा 100 प्लस b। प्रॉफिट क्या होता है, 100 तो उसकी खुद की कॉस्ट है मान लीजिए आइटम की, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट चाहिए b% का, तो 100 प्लस b ऊपर, और नीचे आ जाएगा जो आपने लॉस खा चुका है इस बार 100 माइनस a। तो ये करने से आपको वो कीमत मिल जाएगी जिस पे आपको अब उस सामान को बेचना चाहिए, तो आपको b% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, सपोज करिए मेरे पास पहले यहाँ मैं आइटम लिखता हूँ और यहाँ उनका रेट लिख देता हूँ या कॉस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले y1 आइटम को खरीदा, ठीक है, y1 आइटम को मैंने खरीदा कितने में, x1 रुपए में। फिर मैंने क्या किया, इन y1 में से y2 आइटम्स को बेच दिया कितने में, x2 रुपए में। तो अब बताओ मुझे कितना % प्रॉफिट हुआ या कितना % लॉस हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x2 इंटू y1 माइनस y2 इंटू x1 डिवाइड बाय, लास्ट में आपने क्या किया था, लास्ट में आपने बेच दिया था ना, तो लास्ट में यही वाला रेशो फिर आ जाएगा, y2 इंटू x1 इंटू कर देंगे आप 100 से, ये जो भी आएगा इसको इंटू कर देंगे आप 100 से, तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि आपको कितने % का लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। सो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है कि कोई एक सामान बेचने वाला व्यक्ति है और वो आइटम्स को कॉस्ट प्राइस पर बेच देता है, यानी वो ऐसे शो करता है कि वो बहुत ईमानदार है, वो कुछ कमाता नहीं है, कुछ प्रॉफिट पे नहीं बेचता, कि भाई साहब मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, मैं जितने में खरीद के लाता हूँ उतने ही पे बेच देता हूँ, ठीक है। अब वो आदमी क्या करता है, ईमानदार तो इतना कोई नहीं आज की तारीख में, तो वो क्या करता है कि उसका जो वेट मशीन में जो बांट होता है ना, जो लोहे का वो बांट रखता है, उस पर छपा हुआ होता है 1 किलो, बट या तो वो नीचे चुंबक लगा देता है या फिर वो बांट में मॉडिफिकेशन कर देता है और लिखा हुआ 1 किलो, बट वो असली में बांट है 950 ग्राम का, ठीक है। तो अब उसको क्या होगा, हर सेलिंग पे उसको 50 ग्राम का फायदा हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई एक सेलर है, वो आइटम्स को कॉस्ट प्राइस पे बेच देता है, बट वो A ग्राम का बांट जो दिखाता है वो A ग्राम का ना होके B ग्राम का होता है, ये जो है जो उस पर शो हो रहा है, ठीक है, और ये जो रियलिटी में है, ये जो शो हो रहा है और ये रियलिटी में उसका वजन है, ठीक है। A ग्राम का बांट वो दिखाता है पर वो बांट असल में है B ग्राम का, तो बताओ उसको कितना % प्रॉफिट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको निकाल लेना है अंतर, कि वो कितने ग्राम बचा पा रहा है। तो अंतर कैसे निकलेगा, जो लिखा हुआ है बांट के ऊपर A, उसमें से घटा दोगे आप जो रियलिटी में उसका वजन है B, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा W, यानी वजन का अंतर बांट में। तो आपको यही कर देना है, वजन का अंतर डिवाइड बाय वो जो बांट यूज कर रहा है उसका असली में जो वजन है B, इंटू 100 कर दोगे आप, तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज गेन, यानी परसेंटेज प्रॉफिट जो वो दुकानदार हर सेल पे कमा रहा है, ठीक है। इस पर मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि कोई सेलर है, वो बोलता है कि मैं CP पे सामान बेच देता हूँ और वो 1 किलो के बांट की जगह यूज़ करता है 950 ग्राम का बांट, यानी वो उसके बांट पे लिखा हुआ 1 किलो, बट जब उसका वजन करोगे आप तो असली में वो बांट है 950 ग्राम का। तो वो हर
बिक्री पर कितना बचा पा रहा है, 50 ग्राम बचा रहा है, और असली में उसके बाट का वजन कितना है, 950, तो इंटू कर दोगे आप 100 से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास परसेंटेज गेन निकल के आ जाएगा कि वो दुकानदार कितना कमा पा रहा है हर बिक्री पर। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है कि किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस जो थी वो C थी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो थी वो C रुपए थी। फिर पहले बंदे ने दूसरे बंदे को उस चीज़ को बेच दिया प्रॉफिट पे, X% का प्रॉफिट। फिर दूसरे बंदे ने तीसरे बंदे को बेच दिया Y% के प्रॉफिट पे। फिर तीसरे बंदे ने चौथे बंदे को बेच दिया Z% के प्रॉफिट पे। और ये जो चौथा बंदा है इसने उस चीज़ को खरीदने के लिए दिए हैं S रुपए। तो बताओ कि पहले बंदे को वो चीज़ कितने में पड़ी थी, यानी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो है वो बतानी है हमें। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एंड वाले बंदे ने कितना चुकाया है S रुपए उस चीज़ को खरीदने में, एंड वाले बंदे को बेचने में ये जो थर्ड बंदा था इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 अपॉन में 100 प्लस Z, इतने का प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। फिर दूसरे बंदे ने जब तीसरे बंदे को बेचा तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 अपॉन 100 प्लस Y। फिर एक और बार करेंगे हम इंटू, जब पहले बंदे ने दूसरे बंदे को बेचा था तो कितने का प्रॉफिट हुआ था, 100 अपॉन 100 प्लस X। तब जो निकल के आएगा हमारे पास अमाउंट वो प्राइस होगा जिस पर फर्स्ट बंदे को वो चीज़ पड़ी होगी, यानी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो इस पर बेस्ड हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि पर्सन 1 ने पर्सन 2 को 10% प्रॉफिट पे कोई चीज़ बेची, फिर 2 ने 3 को बेच दी 20% प्रॉफिट पे, फिर 3 ने 4th को बेच दी 30% प्रॉफिट पे। तो बताओ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि 4th बंदे ने 3rd बंदे को कितने रुपए दिए हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो मान लीजिए उन्होंने बोला कि भाई 500 रुपये पे करे थे 4 ने 3 को, तो हम कर देंगे 500 इंटू, अब देखिए हमें फ्रैक्शन पता है, 10% का 1/10, 20% का 1/5, 30% का 3/10, ठीक है। अब प्रॉफिट फर्स्ट ने जब सेकंड को बेचा होगा तो कितने का पड़ा होगा वो, 11/10 का, 10 + 1 अपॉन 10। देन 20% के प्रॉफिट को हम कैसे दिखा सकते हैं, 5 + 1 6 अपॉन 5। 30% के प्रॉफिट को कैसे दिखा सकते हैं, 10 + 3 यानी 13 अपॉन 10, ठीक है। तो फर्स्ट बंदे ने जो कॉस्ट प्राइस दी होगी उसको मल्टीप्लाई हमें करना है 11/10 से, देन मल्टीप्लाई करना है 6/5 से, देन हमें मल्टीप्लाई करना है 13/10 से। ये वो प्राइस है जो कि 4th बंदे ने पे करी है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस जो है वो है C, उस पर Y% का डिस्काउंट दिया गया है, आपको Y% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। ये पर डिस्काउंट देने से पहले X% अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो बताओ SP कितना है। अब हमसे ये कहा गया है कि पहले उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो बढ़ाया गया, फिर उस पर डिस्काउंट दिया गया। तो हम इसी ऑर्डर में चलते हैं। उस चीज़ का पहले कॉस्ट प्राइस C था, फिर उसके कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया गया X%, यानी 100 + X अपॉन 100। फिर ऐसा कर देने के बाद जो कॉस्ट आई उस पर Y% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 100 - Y अपॉन 100। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि कितना सेलिंग प्राइस रहा उस चीज़ का। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइप में है, अगर आपको SP किसी चीज़ का दिया हुआ है, आपको सेल प्राइस पता है और प्रॉफिट कितना हुआ है यह भी पता है। आपको किसी चीज़ के सेल प्राइस का अमाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट का अमाउंट भी दिया हुआ है,
और आपसे पूछ लिया है कि परसेंटेज प्रॉफिट हमें बताओ, तो हमें पता है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है। परसेंटेज प्रॉफिट होता है P अपॉन CP, और CP कैसे आता है, हमें पता है कि SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो CP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, SP माइनस प्रॉफिट, तो ये CP हो जाएगा। तो इस CP की वैल्यू हम यहाँ नीचे रख देंगे, तो नीचे रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन SP माइनस प्रॉफिट। ये हमारे पास निकल के आ गया क्या, परसेंटेज प्रॉफिट, बट डेसिमल फॉर्म में, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल के आ गया परसेंटेज प्रॉफिट। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी चीज़ का सेल प्राइस जो है वो 400 रहा, हमने किसी चीज़ को 400 रुपये में बेच दिया, और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ है 50 रुपये का, तो बताइए परसेंटेज प्रॉफिट कितना रहा। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 50 का फ़ायदा हुआ है, 400 माइनस 50 करूँगा, 350 इंटू 100 कर दूँगा, तो मुझे इतने परसेंट रुपए का, इतने परसेंट का फ़ायदा हो गया है, इतने परसेंट का मुझे फ़ायदा हो गया है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में वो क्या बोलता है कि एक कोई आदमी है, उसके पास दो चीज़ें थीं, A और B। इस आदमी ने इन दोनों चीज़ों को सेम सेल प्राइस में बेच दिया। सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, बट एक चीज़ पे उसको प्रॉफिट हुआ है P% का, और एक चीज़ पे उसको लॉस हुआ है P% का। एक चीज़ पे प्रॉफिट हुआ है, एक चीज़ पे लॉस हुआ है, सेम परसेंटेज सेम है, परसेंटेज सेम है प्रॉफिट और लॉस का। एक चीज़ पे P% का प्रॉफिट हो गया, एक चीज़ पे P% का लॉस हो गया। तो अब बताओ ओवरऑल उसको इस सौदे में कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर सेल प्राइस दोनों आइटम की सेम हो, परसेंटेज जो है वो भी सेम है, और एक आइटम पे प्रॉफिट हुआ है, एक पे लॉस हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे केस में हमेशा होगा लॉस, ऐसे केस में हमेशा होगा लॉस। जब सेल प्राइस सेम है, परसेंटेज भी सेम है, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो, तो समझ जाना हमेशा होगा लॉस। और वो लॉस कितने का होगा, लॉस होगा x/10 स्क्वायर परसेंट का। x यानी जितना परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइड बाय 10 करोगे, स्क्वायर करोगे, उतने परसेंट का उसको लॉस होगा। हमेशा इस टाइप के केस में लॉस होगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज करिए कि आपके पास दो आइटम है A एंड B, इन दोनों की इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस क्या है वो हमें नहीं दी हुई, हमें दे दिया है इनका कंबाइंड कॉस्ट प्राइस, कि इन दोनों का मिलाकर कॉस्ट प्राइस C है। फिर ये बोलता है क्वेश्चन में कि A को X% के प्रॉफिट पर बेच दिया, इसी तरह B को Y% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और टोटल ट्रांजैक्शन पे ओवरऑल S% का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, S% का प्रॉफिट हो गया है। अब बोलता है कि हमें A की इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस और B की इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस निकाल के बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह करना है सॉल्व कि कॉस्ट प्राइस ऑफ A अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ B इज इक्वल टू जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ना S माइनस आप करोगे ऊपर Y, दूसरे आइटम पे जो प्रॉफिट हुआ था, डिवाइड में कर दोगे X जो पहले आइटम पे प्रॉफिट हुआ है माइनस S। ये करने पर आपको इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस का रेशो जो है वो निकल कर आ जाएगा। सो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर सपोज करिए सेम टाइप के क्वेश्चन में अगर एक आइटम पे प्रॉफिट हो जाए, दूसरे आइटम पे लॉस हो जाए, या ओवरऑल लॉस हो जाए, ठीक है, तो अगर कहीं लॉस हो रहा है तो उस नंबर के आगे माइनस लगा देना। मान लो जैसे ओवरऑल लॉस हो रहा होता तो एस में नेगेटिव का ले लेता तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है, या फिर दूसरे आइटम पे लॉस हो रहा होता तो यहाँ पे मैं क्या करता, y माइनस ले लेता, ठीक है। तो कहीं अगर प्रॉफिट है तो प्लस में वैल्यू लेनी है, अगर लॉस है तो माइनस में वैल्यू लेनी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं हम।
सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस, कि किसी चीज़ पर मैंने आपको पहले x% का डिस्काउंट दिया, फिर मैंने y% का डिस्काउंट दिया, फिर मैंने z% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, एक तरीका ये है जो दुकानदार यूज़ करते हैं लुभाने के लिए। दूसरा तरीका होता है सीधे साधे दुकानदार का, जो एक ही बार में एक बड़ा डिस्काउंट दे देता है। तो हमें क्वेश्चन में पूछता है कि एक आदमी है, उसने x% का डिस्काउंट दिया, फिर y% का दिया, फिर z% का डिस्काउंट दिया, तो उसका इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कितना होगा ये निकाल के बताना रहता है। तो इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, अगर सपोज 3 आपको दिया हुआ है डिस्काउंट, x%, देन y% एंड देन z%, तो 3 बार दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, पहले मैं जर्नल तरीका बता देता हूँ। जर्नल तरीके में आपको करना है 100 माइनस ब्रैकेट के अंदर आपको कर देना है 100 मल्टीप्लाई, सबसे पहला डिस्काउंट 100 माइनस जेड अपॉन 100, फिर मल्टीप्लाई दूसरा डिस्काउंट 100 माइनस वाई अपॉन 100, फिर तीसरा डिस्काउंट 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करोगे तो आपका परसेंटेज में निकल के आ जाएगा कि कितना % आपको सिंगल डिस्काउंट देना होगा। शॉर्टकट की अगर बात करें, अगर 3 बार डिस्काउंट दिया हुआ है तो शॉर्टकट तरीका है x प्लस वाई प्लस जेड, ये करना है, माइनस करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100, देन प्लस करना है x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 10,000। ये करने पर आपको डायरेक्टली परसेंटेज इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा। अगर सपोज करिए सिर्फ 2 ही डिस्काउंट दिए हुए हैं आपको, कि पहले x% का डिस्काउंट दिया, देन y% का डिस्काउंट दिया, अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, तो पहले जर्नल तरीका देख लेते हैं। 100 माइनस ब्रैकेट में 100 इंटू क्या करोगे आप, पहला डिस्काउंट 100 माइनस वाई अपॉन 100, फिर इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। इसको सॉल्व करने पे परसेंटेज इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। अब दूसरा तरीका शॉर्टकट, इसमें आप क्या करोगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये करने पर आपको परसेंटेज इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा। अब अगले टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन में वो बोलता है कि हमने किसी चीज़ को बेचा, ठीक है, तो हमें p% का प्रॉफिट हुआ। हमने किसी चीज़ को बेचा, इस तरह बेचा कि p% का प्रॉफिट हुआ, पर तब हुआ जब हमने d% का डिस्काउंट उस पर दिया। कि हमने किसी चीज़ पर प्रॉफिट कमाया है, बट कब, जब हमने d% का डिस्काउंट दिया है उस चीज़ पर। तो इस तरह के कंडीशन में CP और MP के बीच का जो रेशो है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का जो रेशो है, वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये रेशो आप निकाल लेंगे और क्वेश्चन में रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो निकाल लेंगे। तो ये रेशो आपकी हेल्प कर देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। हमने किसी चीज़ को बेचा, पहली बार जब हमने बेचा तो हमने D1% का उस पर डिस्काउंट दिया, तो हमें P% का प्रॉफिट हुआ, P% का प्रॉफिट हुआ। फिर हमने दूसरी बार उस चीज़ को D2% के डिस्काउंट पे बेचा और हमें Q% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आपको रेशो निकाल लेना है, कौन सा, आपको रेशो निकाल लेना है 100 माइनस, आपने पहली बार कितने का डिस्काउंट दिया था, 1 का, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया था, 100 प्लस P का, डिवाइड बाय दूसरी बार आपने कितने का डिस्काउंट दिया, 100 माइनस D2 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ था, 100 प्लस Q का। सो ये रेशो आपको निकाल लेना है और ये क्वेश्चन में आपकी हेल्प कर देगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में वो बोलता है कि
मार्क्ड प्राइस जो है, मार्क्ड प्राइस किसी चीज़ की H% ज़्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से, H% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो है ये P% है जब हमने D% का डिस्काउंट दे दिया है। यानी कि उसमें वो आपको तीन चीज़ें दे रहा है कि उस चीज़ की मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितनी ऊपर है परसेंटेज में, प्रॉफिट कितने % का हो रहा है और डिस्काउंट कितने % का दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपने दिमाग में सीधा एक इमेज बनानी है। सबसे ऊपर क्या होता है, मार्केट प्राइस, फिर आता है सेल प्राइस, फिर आता है कॉस्ट प्राइस। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस H% ऊपर है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है हमें P% का और डिस्काउंट हमने दिया है D% का। तो अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाएं तो आपको या आपको तीन चीज़ें दिख रही होंगी, H%, D%, P%, ठीक है। तो वो इन तीन में से कोई दो देगा, तीसरी पूछ लेगा, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको लिख लेना है D% जो है, डिस्काउंट परसेंटेज जो है, वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर है, H% ऊपर है, H। इसमें से हमें घटा देना है प्रॉफिट को, प्रॉफिट परसेंटेज को। अब देखिए H उसमें से P चला गया तो बचा क्या, D% ही तो बचा, तो वो हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब CP जो है वो मान लीजिए 100 था तो MP क्या उससे H% ऊपर है, तो 100 + H इंटू आपको कर देना 100, तो ये परसेंटेज में निकल के आ जाएगा डिस्काउंट %। तो ये आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जहां आपको CP से MP कितना % ऊपर है ये दिया है, % प्रॉफिट दिया है और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बोलता है कि A आइटम्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो है CP और ये बराबर है, इक्वल है B आइटम्स की सेल प्राइस से। यानी कि A आइटम की कॉस्ट प्राइस बराबर है B आइटम की सेल प्राइस के। अब वो बोल देता है हमसे क्वेश्चन में कि परसेंटेज प्रॉफिट निकाल के बताओ, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। तो हमें पता है परसेंटेज प्रॉफिट किस तरह निकाला जाता है, परसेंटेज प्रॉफिट होता है SP/CP -1 × 100 जब कर देते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होता है SP/CP का रेशो। तो SP/CP कैसे निकलेगा, SP/CP यहाँ पर तब निकलेगा ACP = BSP। तो SP/CP निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये CP नीचे लाना है यहाँ, तो A/B आ जाएगा सामने, है ना। यहाँ क्या होगा, SP/CP चाहिए हमें, तो A/B। तो अब परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, SP/CP -1 यानी A/B -1 × 100, तो परसेंटेज में प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब सेम केस में वो पूछ लेता है कि लॉस % बताओ। तो लॉस % हमें पता है क्या होता है, 1 - SP/CP × 100 जब कर देते हैं तो अगेन हमें SP/CP चाहिए, तो SP/CP हमने निकाल रखा है, तो 1 - A/B जब कर देंगे तो हमारे पास लॉस % निकल के आ जाएगा। सो ये थी कुछ ट्रिक्स प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित, एंड आई होप ये आपको मदद करेंगी आपके एग्जाम्स में, एंड अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।